आह्वान किया। पीएम ने कहा, दुर्भाग्य से कुछ लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए जिन्हें जनता ने अस्वीकार कर दिया है, वो मुट्ठी भर लोग हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही पीएम ने कहा, जिन्हें जनता 80-90 बार नकार चुकी है, वो संसद का काम रोकते हैं। पीएम ने कहा, यह सत्र अनेक प्रकार से विशेष है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे संविधान यात्रा 75वें साल में प्रवेश कर रही है। यह अपने आप में लोकतंत्र के लिए बहुत ही उज्जवल अवसर है। शीतकालीन सत्र के दौरान 5 नए विधेयक सहित वक्फ संशोधन और अन्य 11 विधेयक को चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया गया है। लेकिन विपक्षी पार्टियों का तेवर दिखा रहा है कि वो इन मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय संसद में अपने एजेंडे को लेकर ही आक्रामक दिखाने की कोशिश करेंगे। उधर महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी और उनकी सहयोगियों की करारी हार के विश्लेषण में लगे गठबंधन ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि मौजूदा सत्र में विपक्ष का तेवर क्या हो। इंडी गठबंधन झारखंड की जीत पर जश्न मनाने के बजाय अभी तक यही नहीं तय कर पाया है कि जनादेश को कैसे स्वीकार करे। तो लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष की चट्टानी एकता की बात कहकर राहुल गांधी एक आक्रामक विपक्षी नेता की भूमिका में खुद को रखना चाहते थे, लेकिन हरियाणा और अब महाराष्ट्र हार के बाद गठबंधन के सहयोगी टीएमसी ने इंडी गठबंधन के नेतृत्व को बदलने की मांग तेज कर दी है। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा है कि कांग्रेस को अपना अहंकार किनारे रख देना चाहिए और ममता बनर्जी को गठबंधन का लीडर घोषित करना चाहिए। कल्याण बनर्जी ने कहा, विपक्ष और कांग्रेस को चुनाव में मिली विफलता को स्वीकार करना ही होगा। जाहिर है, लोकतंत्र में जनादेश का सम्मान ही पार्टी को नैतिक स्तर पर मजबूत बनाती है। हार का दोष किसी और पर डालकर संसद के कामकाज को बाधित कर कोई आदर्श स्थापित नहीं किया जा सकता। तो शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई तो पीएम ने मीडिया से बात भी की। तो पीएम मोदी ने विपक्ष के संसद की कार्यवाही बाधित करने को लेकर कहा कि जिन्हें 80 बार जनता रिजेक्ट कर चुकी है, वो संसद की कार्यवाही चलने ही नहीं देना चाहते। कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है। 80, 90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है, वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं, न ही वह लोगों की आकांक्षाओं का कोई महत्व समझते हैं, उनका उसके प्रति कोई दायित्व है वो कोई समझ पाते हैं। और उसका परिणाम है वो जनता की उम्मीदों पर कभी भी खड़े नहीं उतरते हैं और परिणाम स्वरूप जनता को बार बार उनको रिजेक्ट करना पड़ रहा है। तो इस पर कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल का कहना है कि सरकार संविधान दिवस मनाकर संविधान को ध्वस्त कर रही है। You are now tomorrow celebrating the Constitution Day. That Constitution Day, you are demolishing the spirit of the Constitution. You are making it as a one-sided show, as a Sarkar program. Then what is the role of the Parliament here? Then basically you are demolishing the spirit of the Constitution, which we cannot agree.